नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। क्या भारत के कुछ लोग, कुछ नेता और दुनिया के कुछ देश आतंकवाद फैलाने वाले को पीड़ित दिखाने की चाल चल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हैवान इजराइल में घुसे और कत्ले आम किया, आतंकवाद किया, लोगों को जलाया, महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों तक के गले काटे। तब कई लोगों ने आंखों पे पर्दा डाल लिया था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। और जब इजराइल चुन चुनकर बदला लेने के लिए मैदान में उतरा है तो ये लोग छाती पीटने लगे हैं, रोने गाने लगे हैं, इजराइल को आतंकी देश बताने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई है और 500 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। और इसके बाद तो एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि जैसे हमास वाले हैवान शांति के दूत हैं। लेकिन गाजा के जिस अस्पताल में दुखद घटना हुई है, आज उसका भी मैं संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। और यकीन की पोल पट्टी दोनों खुल जाएगी। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंचे 5 घंटे के दौरे के लिए और यह खुला ऐलान कर डाला कि अमेरिका पूरी ताकत और क्षमता के साथ इजराइल के पीछे खड़ा है और हमास एक आतंकी संगठन है। इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने हमास को आईएसआईएस के बराबर बता दिया। तो आज इसी विषय पर होगी आई इस्लामिक जिहाद पर आई, क्यों आई, आज आर पार में इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के युद्ध के बीच 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, लेकिन इजराइल लैंड करने से पहले बाइडेन ने जो कहा वो सुनिए। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया, नफरत को अस्वीकार करना होगा। यहूदी विरोधी भावना नफरत से जुड़ी। तो दूसरी तरफ बाइडेन के दौरे से कुछ घंटे पहले गाजा का एक अस्पताल भीषण हमले की चपेट में आ गया। 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, जो मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है। इस घटना पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। उधर हमास के आतंकी कह रहे हैं कि यह हमला इजराइल ने किया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस्लामिक आतंकवाद को against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. लेकिन सोचिए, अस्पताल पर इस हमले का कूटनीतिक फायदा किसे मिला? दुनिया भर में हमास को पीड़ित बताने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन के साथ बाइडेन की होने वाली बातचीत खटाई में पड़ गई। यानी कूटनीतिक फायदा तो सीधा सीधा हमारा। 7 अक्टूबर को हमास के हैवानों ने इजराइल पर क्रूर हमला किया, लोगों का नरसंहार किया, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और हमलों का दौर अब तक जारी है। समुद्र से सटे इजराइल के कई इलाके खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि लोगों को यह डर है कि कहीं हमास के आतंकी स्कूबा डाइविंग करते हुए फिर हमले के लिए ना पहुंच जाएं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि नफरत के इस खेल का सूत्रधार कौन है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नफरत की लड़ाई इस्लामिक जिहाद पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यकीन मानिए, आज का विश्लेषण एजेंडाधारियों के मुंह से मखौटा निकाल देगा। हमास के नौसिखिए रॉकेटबाजों का विश्लेषण। मई 2023 गाजा पट्टी से 1469 रॉकेट दागे गए, 291 रॉकेट गाजा में ही गिर गए। यानी कितने दागे गए और कितने गाजा के अंदर ही गिर गए, यानी गाजा पट्टी से दागे गए और गाजा पे ही गिर गए। ये है फैक्ट ऑफ द मैटर।
अगस्त 2022 में चलते हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने 1100 रॉकेट प्लस मोटार दागे, 200 गाजा में ही गिरे, गाजा के ही 40 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए टेक्नोलॉजी चला ढंग से आता नहीं है, इसलिए खुद पे फोड़ लेते हैं। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूं। अब साल 2021 पे आते हैं। गाजा पट्टी से 4360 रॉकेट दागे गए। साल 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 680 रॉकेट गाजा में ही गिर गए थे। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है गाजा का, हमास का, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका। यानी इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, यानी कंप्यूटर तो है, लेकिन चलाना आता नहीं है, इसलिए मिसफायर कर देते हैं। इसलिए मैंने लिखा नौसिखिए रॉकेटबाजों का विश्लेषण। बढ़ता हूं मैं आगे। अब पुरानी घटना पे जाता हूं। 26 सितंबर 2008 गाजा से इजराइल की तरफ मोटार दागा गया। मोटार गाजा में ही फट गया। 5 और 12 साल की 2 बच्चियों की वहीं पर मौत हो गई। यह एक और घटना है। और अब मैं उस बड़ी तस्वीर पे आऊंगा जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए उस तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। और पहले बड़ा सवाल, क्या हमास अपनी नाकामी छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है? और अब वो तस्वीर दिखाता हूं जिसकी मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। ये देखिए हमास की लॉन्च साइट और अल अहली अस्पताल। ये सब कुछ बताएगा, ये सब कुछ बताएगा कि आखिरकार है क्या। ये देखिए ये हमास की लॉन्च साइट है। ये देखिए रॉकेट चला यहां से, और अभी आप देखेंगे इधर एक लाइट आपको दिखेगी। ध्यान रखिए लाइट दिखेगी आपको, इधर लाइट दिख रही है आपको। दोबारा प्ले करते हैं। ये लाइट दिखी आपको, ये जो लाइट है ये रॉकेट यहीं से चला है, ये फैक्ट है। और इसीलिए मेरा आज का बड़ा सवाल है, क्या हमास अपनी नाकामी छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहा है? मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ नाजिया इलाही खान है, मेरे साथ शदाब चौहान है, मेरे साथ अतिकुर रहमान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। वारिस पठान ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जबकि खुद ही गाजा पट्टी से ही, जो कि तस्वीरें हमारे सामने है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय, गाजा पट्टी से ही चला रॉकेट और उन्हीं के अपने अस्पताल में फट गया। यह तस्वीर दिखाइए वारिस पठान के बगल में। और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 2008, 2021, 2022 और 2023 गाजा के हमास के आतंकियों ने कई बार रॉकेट चलाए, लेकिन खुद पे ही फोड़ लिए। अमीश भाई बोलूं मैं? जी, सबसे पहले तो अमीश भाई, इजराइल झूठा है, एक हैबिचुअल झूठा है। इसराइल हमेशा से इजराइल ने झूठ बोलता आया है। और कल जो अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो रॉकेट गिरा है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है, वो भी इजराइल की तरफ से ही है। क्योंकि वहां पर जो रिपोर्टर है ना, जो खड़े 12 दिन से, जो बीबीसी के हो, चाहे रॉयटर्स के हो, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल के हो, बड़े बड़े चैनल के जो रिपोर्टर इस जंग को कवर कर रहे हैं पिछले 12 दिन से, वो बता रहे हैं कि जब हमास का रॉकेट गिरता है तो कैजुअलिटी कितनी होती है। और जब इजराइल रॉकेट मारता है, जो एयर स्ट्राइक करता है इजराइल, वो यूएस मेड JDAM, कोई मामूली रॉकेट नहीं है। गिव मी 10 सेकंड वारिस पठान, गिव मी 10 सेकंड वारिस पठान, गिव मी 10 सेकंड, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूं मैं। आपने बोला रॉयटर्स को देखिए, इंटरनेशनल मीडिया को देखिए। जो मैंने आपको जानकारी दी है हमास के नौसिखिया रॉकेटबाजों की, उसमें से कई फैक्ट्स आप काउंटर चेक कर सकते हैं रॉयटर्स के साथ। करिए आप, मैं तो बोल रहा हूं आतंकियों ने ऐसे मोटार और रॉकेट नहीं चलाए जो उन पे खुद पे फट गए हैं। साल 2022 में 1100 रॉकेट और मोटार दागे गए, 200 उन्होंने गाजा में ही गिरा दिए। साल 2021 4360 रॉकेट दागे गए, 680 उन्होंने गाजा में ही गिरा लिए। अब बताइए आप। अच्छा सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूं इजराइल झूठ बोल रहा है मालूम है? क्योंकि इजराइल का जो सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया जो संभालता है, नेतन्याहू ने जिसको अपॉइंट किया है, उसने पहले ट्वीट करके बताया कि गाजा के ऊपर जो रॉकेट गिरा इजराइल ने गिराया है। बाद में कुछ मिनटों के बाद में वो भाई साहब ने अपना ट्वीट को निकाल दिया, डिलीट कर दिया। फिर एक वीडियो डाला गया कि वीडियो में दिखा रहे हैं कि इजराइल ने अटैक किया। वो वीडियो निकला जून 2022 का, उस वीडियो को लोगों ने ट्वीट किया, बाद में डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं झूठा कैसे बोल रहे हैं। आप जानते होंगे एक अल जजीरा की रिपोर्टर भी थी, शिरीन अबू अकले, जिसका वेस्ट बैंक के पास गोली मार के हत्या कर दी गई। अटैक से आ गया, इजराइल बोला कि इसको पैलेस्टाइनों ने गोली मार के मार दिया।
हमले में इस्राएली सोल्जर की गोली से उसकी डेथ हो गई। और इस्राएल ने पहली मर्तबा तो हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया, 2 दिन पहले से अस्पताल वालों को बोला जा रहा है आप खाली करो नहीं तो हम हमला करेंगे। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने खड़े रह के कल प्रेस वार्ता की। अमित भाई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम आपने कभी नहीं देखा जिंदगी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू, नीचे लाशों के ढेर बिछे हुए, बच्चे मरे हुए, सब मरे हुए, पड़े हुए, लाशें बिछी हुई है। उस घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इस्राएल ने अटैक किया है। अस्पताल में जो निर्दोष लोग मारे गए 40 बच्चों के गले काट के मार दिए। लेकिन इस दुखद घटना के लिए हमास जैसा आतंकी संगठन ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने खुद ही, और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसके अंदर जहां जो रॉकेट की साइट है और जो रॉकेट जहां पे बजा है वो दोनों गाजा ही है, वो दोनों गाजा की तस्वीरें हैं। डॉक्टर अजय, पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू बच्चों के गले काट दिया इजराइली। एक सेकंड फिलिस्तीनियों ने, बाद में जो बाइडेन ने कहा ये काट दिया गला, फिर आया वो एक प्रेस कि हमारे पास ये गलत इंफॉर्मेशन है। हर चीज का फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है इस्राइल, फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है इस्राइल। नहीं, द फैक्ट, अरे वहां पे पेशेंट, डॉक्टर, बच्चे सब मर गए, उनके बारे में सोचो। नहीं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं। पहले शुरू क्यों करी? 7 अक्टूबर को अब तक का सबसे लहूलुहान करने वाला हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर, जब सहने की क्षमता नहीं थी? पॉइंट तो ये भी आएगा ना, पॉइंट तो ये भी आएगा। इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो घटनाक्रम करा, आज उसका भुगतान भुगत रहा है हमास और आतंकी। लेकिन दुखद घटना है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। नहीं, एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से इजराइल रुक नहीं जाएगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने से रुक नहीं जाएगा और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नेतन्याहू नहीं रुक जाएगा। तो इसलिए शांत रहिए। मैं एक सेकंड डॉक्टर अजय सर, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो टू अदर गेस्ट। सर अलाउ मी ना। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामिक जिहाद का एक हिस्सा है और ये खुद ही जिम्मेदार है। जो बाइडेन भी झूठ ही बोल रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ के तब नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उन सबको सही पता है। जो बाइडेन तो यहां तक कह रहे हैं कि यहूदियों से इस कदर नफरत करते हैं। ये अमीश, जिस तरह से अभी वारिस भाई बोल रहे थे और जिस तरह से डिटेल बता रहे थे, वीडियो मिला, वीडियो डिलीट कर दिया, 2022 का बनाया, फिर डिलीट कर दिया, फिर ऐसे किया, फिर वैसे किया। ये हॉटलाइन पे है क्या हमास के साथ? जिस तरह से रॉकेट नहीं गिरा, इनको रॉकेट लग जाता है, हमास का नाम सुनते ही रॉकेट की तरह बरसने लगते हैं। उनकी डिटेलिंग करने लगता है। हमास वाले इनको फोन करके, बीच में मत बोलिए, हमास वाले लगता है इनको फोन करके बता रहे हैं कुछ। एक वीडियो मिला मुझे कतर के एक अमीर का, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि भारत में क्यों कुछ लोग जबरदस्ती हमास के प्रति अपनी संवेदना दिखा रहे हैं। एक वीडियो मिला मुझे कतर के अमीर का, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हिंदी अनुवाद यह है कि भारतीय मुसलमानों को अरब मुद्दों में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। हमें परिवर्तित मुसलमानों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप गाजा के लिए चिंतित हुई मत होइए, इतने ही चिंतित हैं तो अपने लोग को प्लेन से निकाल। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये कन्वर्टेड, वो क्या कह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को चिंता करने, कन्वर्टेड मुसलमान है। अब भारत में कितने, अब कितने परसेंट कन्वर्टेड मुसलमान है भारत में? और भाई अपने आप को कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं कि जवाब दो, अभी जवाब दे हो गया। हमें आपका क्या कर लेना आपका? अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमारा क्या मतलब है भाई? मेरा तो इस्लामिक मेरे मस्जिद मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूँ आप कन्वर्टेड मुसलमान हो। क्या है सिवाय? अरे भैया सुनिए ना एक मिनट, वारिस भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? खिलाफ नफरत। अरे बदहवासी, फिर हमास का फोन आया क्या उधर से? था ना जो हमास का फोन आ गया, सावरकर खड़े हो गए, उसके हॉटलाइन लग गई हमास से हो गए। अरे हमास से हॉटलाइन लग गई क्या? लड़ाई हो रही है वहाँ कतर की। अरे भैया संवेदना दिखाओ, अस्पताल के ऊपर रॉकेट गिरा है, बच्चे मर गए, नहीं है। बहुत चिंता है। हमास ऐसा हमास कर दिया कि मन में ऊपर से नीचे तक हमास बैठ गया आपको। आप इतनी बार हमास का नाम लिए, भारत के मुसलमानों को हमास से क्या मतलब है भाई? हमास का नाम नहीं लिया। पैलेस्टाइन अलग है, हमास एक सेकंड सब जानते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। डिक्लेयर करो उसको, डिक्लेयर करो ऑर्गेनाइज।
पैलेस्टाइन अच्छा, एक करके मैं एक का ऑडियो अप करूंगा, दूसरे का डाउन करूंगा। मैं देखिए, आई हैव टू फॉलो दैट रूल। ओके ओके, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड एंड 30 सेकंड वारिस पठान, यू 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोग, शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं तो किसी के, और मैं जानता हूं कि भारत में 99.9% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, ये सब कोई जानता है। 0.1% होंगे वही जो मुगल आए होंगे, चंगेज खान जो शुरू में आए होंगे, तो होंगे। अब उनके वंशज हैं, इसलिए इतना आग लगा रहे हमास को लेकर, तो इनकी समस्या है। इस्लामिक जिहाद का नाम सुनते ही ऐसे बिदकते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। इनके लिए तो इस्लामिक जिहाद कोई शब्द ही नहीं है, इनके लिए तो हिंदू जिहाद है। हिंदू जिहाद, भगवा जिहाद, और क्या भगवा आतंकवाद, इन लोग के लिए तो ये शब्द है ना हिंदुस्तान में। ये लोग यहां पर बैठ के खाली नफरत की खेती उगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। संवेदना के नाम पे शून्यता है। अस्पताल पे बम गिरा, रॉकेट गिरा, कितने लोग मर गए, मरीज मर गए, डॉक्टर मर गए, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलना है। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट, एक नैरेटिव बना के चलाना है कि हां इजराइल ने मार दिया जी अस्पताल पे रॉकेट। ये हमास खुद ही हमला करके विक्टिम कार्ड खेलने का प्लान कर रहा था, लेकिन एक्सपोज हो गया है। जो बाइडेन ने भी आज इस बात को रखा। मैं अब वारिस पठान आपका रुख करता हूं। अब डॉक्टर अजय लोग आप शांत रहिएगा। वारिस पठान, नाउ योर पॉइंट, क्या आपको लगता है जिस इस्लामिक जिहाद की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, जिस इस्लामिक जिहाद की बात डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, दैट इज अ रियलिटी, और उसी रियलिटी की वजह से नुकसान हो रहा है? अच्छा, 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी क्या इस्लामिक जिहाद के साथ खड़े थे क्या? उन्होंने तो खुला कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, उसको खाली करना होगा। महात्मा गांधी खड़े थे, नेल्सन मंडेला खड़े थे, बराक ओबामा खड़े थे, और अभी यहाँ ये बैठ के अजय आलोक मुझे बोल रहे आपका क्या है? सुनिए, ये लोग ना 3 में ना 13 में है अजय आलोक तुम्हारा। मेरा तो फिलिस्तीन के अंदर मेरा कुरान में जिक्र है, मेरी मस्जिद अक्सा है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा पहला किबला है, मेरी भी आस्था जुड़ी हुई, इंसानियत के साथ भी हम लोग खड़े हुए हैं। अरे हमास में 2005 के अंदर इसराइल ने बोला हमास को आप ले लो, उसके बाद लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ा वहां पे। अच्छा, 2005 से लेके अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया, 33,000 बच्चों का नरसंहार कर दिया। आज भी अभी तक अमीश भाई 4,000 फिलिस्तीनियों को नहीं मारा है। उसके बाद देखिए कम से कम 1,000 बच्चों को मार दिया। तो क्या इसराइल लड़ रहा है बच्चों से? इसराइल अटैक कर रहा है फिलिस्तीनियों को मारा है, जरा ये आंकड़ा भी दीजिए ना। वॉर कर रहा है बच्चों से, ये वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम फिलिस्तीनियों को मारा है, जरा ये आंकड़ा दीजिए। उसने बेगुनाह बेकसूर सिविलियंस का जो कत्ल किया है, वो इंटरनेशनल वॉर क्राइम का उल्लंघन है। हमास ने कितने फिलिस्तीनियों को मारा है? यूरोपियन कंट्री के कितने लोगों को हमास ने मारा है? शदाब चौहान को लेके आइए स्क्रीन के ऊपर। शदाब, ओके डॉक्टर अजय लोग वेट, वारिस पठान वेट, शदाब चौहान को वारिस पठान ने बोला कि हमारी पाक मस्जिद है, हमारा किबला है, वहां पर हमारे बड़े सारे हैं। तो ये जॉर्डन के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबनान के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सऊदी अरब के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएई के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शदाब चौहान के लिए इंपॉर्टेंट है, वारिस पठान के लिए इंपॉर्टेंट है, असीम वकार के लिए इंपॉर्टेंट है, शरद राव पवार के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इन मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सवाल ये है, इन इस्लामिक मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इन 57 इस्लामिक मुल्कों ने एक ने भी इनके लिए दरवाजा नहीं खोला। देखिए, दो बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि मस्जिदुल अक्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल हराम का जो सफर है उसके ताल्लुक से नबी करीम का उसका जिक्र है। और कौन मानता नहीं मानता ये उसका इंडिविजुअल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं फलस्तीन के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा मजहबी रिश्ता भी है और मेरा मजहब इंसानियत सिखाता। ये फिलिस्तीन ये हम ने किया ना भैया, ये अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार तो हमास ने किया ना। अल्लाह अकबर के नारे चुप रहे भाई, ये बदतमीज चुप रहिए। एक सेकंड, तमीज के दायरे में बोले जाए। क्या बदतमीजी है ये? बलात्कार जैसी बात है। किसने बलात्कार किया? बकवास कर रही है बैठ करके यहाँ, बेहुदा औरत। यही मुसलमान तुम जैसे जलील लोग कलंक, तुम जैसे मुझे डिबेट नहीं करना। सॉरी, अच्छा एक करके सॉरी, आई विल नॉट।
मैं आपको मौका दूंगा, आप भी अपनी शब्दों की मर्यादा रखें। शादाब चौहान, शब्दों की मर्यादा रखें। शादाब, अपनी बात को रखें। लगता है शादाब उठ के, ओके शादाब फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद उन्होंने टॉकबैक को निकाल दिया है। मैं नाजिया इलाही खान आपका रुख करता हूं, मेक यू पॉइंट। नाजिया इलाही खान, इत्मीनान से अपनी बात को रखिए, जिम्मेदारी से रखिए। देखिए, कुरान गवाह है, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ रिजा, बैटल ऑफ खांदाक, बैटल ऑफ मक्का, यहूदियों के ऊपर ये कुरान गवाह है, 30 पारा गवाह है, सारी आयतें और सारे सूरा गवाह हैं कि यहूदियों के ऊपर सुन्नत रसूल के मानने वालों ने बहुत अत्याचार किया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऑर्डर किया था कि अगर कोई यहूदी इस्लाम कबूल नहीं करता है, और यही रेत आज लेकर के चला जा रहा है। ये कौन सी मानवता है कि अल्लाह अकबर के नारे पर कपड़े खोले जाएंगे, बलात्कार किया जाएगा, मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में। काउंटर तो ये है कि वो दूसरी तरफ भी हुआ है, वो गाजा स्ट्रिप में भी हुआ है। काउंटर ये है, पैलेस्टाइन का काउंटर ये है कि वो गाजा स्ट्रिप में भी किया गया है, और जो यहूदियों ने किया है इजराइल ने किया है। दैट इज द पॉइंट। देखिए, मस्जिद अक्सा के बारे में जो बार बार बात उठ रही है, हमने तो ये भी पढ़ा ना हदीस में कि मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है, या इस दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है। तो ये अश्लीलता की हरकतों को और आतंकवादी हरकतों को पार करने की क्या जरूरत है? अल्लाह बचा लेगा इस घर को। और कहाँ खत्म हो रहा है वो घर? अल्लाह बचाने को तो तैयार है ना, अल्लाह आए बचाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो आतंकवादी हरकतें हो रही हैं और इसको जो समर्थन कर रहे हैं भारत के मुसलमान, यही भारत के मुसलमान कभी हम जैसी लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए रोड पर उतरते हैं, और आज हमास के उन समर्थक उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो कपड़ा खोल रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? और ये कौन सी राजनीति है? अतिकुर रहमान, देखिए, गलत कोई एक तरफ से नहीं हो रहा, गलत दो तरफ डिनाय तो नहीं किया जा सकता। हमास ने 7 अक्टूबर को एक बहुत ही दुखद हमला किया, टेररिस्ट अटैक करा इजराइल पे, जिसका काउंटर प्रोडक्ट हमें देखने को मिला जो बाद में हुआ। व्हाट यू हैव टू से नाउ, अतिकुर रहमान, एंड योर रिप्लाई टू नाजिया इलाही खान। डे 1 से देखिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन है वो हमास को कतई नहीं है। हमास ने जो बर्बरता इजराइल के बच्चों और औरतों पे दिखाई, अल्लाह ताला बहुत सख्ती से उनसे निपटेगा। वो एक टेरर एक्टिविटी थी। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हमास पपेट है वेस्टर्न कंट्रीज का और इजराइल का। ये मेरी रीडिंग बता रही है। नाजिया जी ने जो हवाले दिए जंगों का, उसमें मैं नाजिया जी को थोड़ी सी मैं जानकारी रखता हूं कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं थी। हुजूर ने कभी भी यहूदियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया, कोई उनको मारने का हुक्म नहीं दिया। यहूदियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना साइन हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद का, क्रिश्चियंस भी उसमें शामिल थे। जो जंगें हुई वो सिर्फ और सिर्फ जो पैगन अरब्स थे, हुजूर मारने की दाखिल होने से मना कर रहे थे, उनके खिलाफ जंग होती थी। अपनी टर्न का वेट करिए नाजिया इलाही खान जी। मैं डॉक्टर कोई आपके बीच में नहीं बोला। लेट बी रिस्पेक्ट। मैं आपको 2 रेफरेंसेस देना चाहूंगा। द स्ट्रगल विद इन इस्लाम बाय डॉक्टर रफीक जकरिया और सलमान रश्दी का जो रिप्लाई है मोहम्मद एंड द कुरान, इसमें तमाम ये चीजें मौजूद हैं जहां पर यहूदियों के साथ इस्लाम और मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। वॉर एंड पीस Good you made this point. Good. Atikur Rahman, good you made this point and you clarified it. But मेरा सवाल है, हमास के डोजियर में क्या लिखा है कि हम एक भी यहूदी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप कह रहे हैं हजूर ही नहीं ये चाहते थे, तो हमास इस्लाम की आड़ लेके ये करना चाह रहा है, तो क्या गलत नहीं कर रहा? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू ना। अतिकुर रहमान ओनली रिप्लाई ऑन। गलत कर रहा है। और अमीश जी, इस मुतालिक मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 30 सेकेंड लूंगा, सब लोग इसको सुन लें तो आगे की चर्चाओं में बेहतर होगा। कुरान के अंदर एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, एक फिलोसॉफिकल टर्म है जिसको हम इस्मा कहते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान ज्यादातर हनफी मसलक को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कबूल करते हैं, हनफी मसलक ये कहती है कि इस्मा इज इनवायोबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स of all Muslims, Hindus, Christians, Sikhs,
एवरी इनवायबल राइट है कि आप उनकी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। जी नाजिया 30 सेकेंड रिबटल, देन शादाब चौहान एंड डॉक्टर राजिया आलोक, मेक योर पॉइंट। सबसे पहले तो मैं अभी जो भाई साहब ने कहा है, उन्होंने हदीस वगैरह का हवाला दिया है जिसको मैं अप्रूव्ड नहीं कर रही हूँ। मैं कुरान का चैप्टर नंबर और सूरा नंबर पूछ रही थी। सूरा अल अंबिया के वर्सेस 2160 पे क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को नहीं तोड़ रहे थे? तोड़ तो रहे थे ना। उसके बाद फिर मैं कहूंगी कि आपने बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ इस्लाम में जो 624 में बैटल ऑफ बदर हो रहा है, उसमें हजरत इमाम हसन हुसैन का जो गला काटा गया था, वो तो मुसलमान ही मुसलमान का काट रहे थे ना। तो अल जिहाद होली वॉर को लेकर के जो आज तक मुसलमानों ने इतना भगदड़ मचाया है, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी तो कितना भगदड़ जिहाद के नाम पर होता ही आया है। जिहाद कर देंगे, गुस्ताखे रसूल कर देंगे, तो इसको कब तक समर्थन किया जाएगा? इसका खात्मा क्यों नहीं किया जाएगा? इसको तो खत्म करना चाहिए ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर आना चाहिए ना। ठीक है, ओके 10 सेकंड अतीक, 10 सेकंड अतीक रहमान 10 to 15 seconds, मेक योर रिप्लाई, देन शादाब एंड डॉक्टर। द स्ट्रगल विद इन इस्लाम का मैंने हवाला दिया, बड़ा मेहरबानी आप इसको रेफर कर लें। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि कौन सा वॉर किसके खिलाफ था, और हुजूर ने कभी भी इन चीजों की हिमायत नहीं की। कभी भी वॉर इस्लाम की तरफ से नहीं हुआ, टॉपिक पर आते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से नहीं हुआ। जी, लेकिन अभी इस समय जो विषय है उस पर वापस आते हैं। मैं शादाब आपका रुख करता हूं। शादाब, अस्पताल में जो गाजा में वो वाकई दुखद था, जिसमें आम नागरिकों की मौत चली गई। इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसी की तस्वीर है, वही रॉकेट गाजा पट्टी से चला और वही रॉकेट गाजा पे जाके गिरा, और ट्रैक रिकॉर्ड है साल 2008 से 2023 तक का, जहां पर हमास के नौसंख्या रॉकेटबाज जो थे वो कई बार रॉकेट चलाते तो इजराइल की तरफ है, लेकिन बज उन्हीं के देश में जाता है, यानी गाजा में ही बच जाता है। तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आप किसी को कंप्यूटर तो दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल होना ये थोड़ी उसको पता है, तो वो कई बार मिसफायर कर देता है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स में बात रखूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात और ये गाजा के हॉस्पिटल पे जो हमला, जो बेहद दुखद था। पहला बात तो ट्रैक रिकॉर्ड की यह है कि जब ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को लाकर के बसाया था फलस्तीन में, और उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो यूनाइटेड नेशन और सब लोगों ने मिलकर इस लैंड को डिवाइड किया था 55-45, लेकिन हर बार ये इन्वेडर्स जो हैं इजराइल उन पर कब्जा करता रहा, और पिछले 15 सालों में 1.5 लाख लोगों का इंतकाल हुआ, कत्ल किया इजराइल की तरफ से, 33,000 बच्चे थे। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? दूसरी बात, जो नफ्ताली इनका डिजिटल स्पोक्स पर्सन है, उसने ट्वीट किया इट्स इजरायली एयर स्ट्राइक, और ये लगातार 3 दिन से वार्न कर रहे थे कि हॉस्पिटल के लोगों को इवैक्यूएट करो, नहीं तो हम बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। तीसरी चीज, इंटेंसिटी ऑफ रॉकेट जो है वो नेग्लिजिबल है कंपेयरिंग टू इजराइल, और इजराइल ने बात कही, इजराइल ने जब देखा पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, उसने सिंपैथी जब मिली फलस्तीन के लोगों के साथ, दुनिया खड़ी हुई, तो उसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से यह कहानी बनाई है कि उनका रॉकेट वहां गिर गया, और अमेरिका तो इस पूरे का वार क्रिमिनल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक सेकंड, आपने 1.25 मिनट अपनी बात को रखा। आप आतंक के साथ है या नहीं है? मुझे पूरा यकीन है आतंक के साथ आप नहीं होंगे, टेररिज्म के साथ आप नहीं होंगे, शादाब नहीं होंगे ना? मैं आतंक के साथ नहीं हूं, इसीलिए इजराइल के खिलाफ अब आते हैं तो हमास। एक सेकेंड, हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल को लहूलुहान करने के लिए, औरतों को उठाने के लिए बच्चों के जो गले काटे, क्या वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था या नहीं था? हमास ने क्यों करा वो? गाजा ने क्यों करा वो? बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए। अगर कोई भी वायलेंस किया, चाहे हमास किया, चाहे इजराइल किया, औरतों को उठाना क्या आतंकवाद नहीं है? बच्चों के गले काटना क्या आतंकवाद नहीं है? 7 अक्टूबर में के थ्रू पहुंचे समुद्र के किनारे और लोगों के घरों में घुस के उनको मारा गया, उनकी औरतों को उठाया गया, उनके बच्चों को मारा गया, क्या वो एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं था? शादाब चौहान, दिल पे हाथ रख के इसका जवाब दो।
हाँ, मैं दिल पे हाथ रख के जवाब दे रहा हूं, क्या 33,000 बच्चों को जब इजरायली टेररिज्म में मारा गया वो टेररिज्म नहीं था? हम हर टेररिज्म को कंडम करते हैं, इजरायली टेररिज्म को भी कंडम करते हैं, और अगर हमास मासूमों का कत्ल करता है अगर क्या होता है भी कंडम करते हैं। यही से, इसी से मेरी समस्या है। आतंकवाद को अगर का जावा बनाया जाता है और भारत से लेकर यूरोप तक में लोग सड़कों में निकल आते हैं और कहते हैं, और शरद पवार जैसे वरिष्ठ आदमी ये बात कहते हैं, तो दुख होता है इस बात को देखकर। लेकिन मेरे को रिएक्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर अजय आलोक, रिप्लाई टू दिस। अगर है, हर चीज में अगर मगर और फिर वही एक डगर है जिसमें लेके चलते हैं लोग। जवाब डॉक्टर अजय आलोक। इजराइल तो एक आतंकी है, मुझे आप तो ये एक देख के आतंकी के आश्चर्य साथ हो रहा है डॉक्टर अजय आलोक। मुझे ये आश्चर्य नहीं हो रहा कि इजराइल आतंकी है या हमास तो आतंकी है, इजराइल आतंकी है नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने वाला मैं कोई नहीं हूं। इजराइल ने इन्वेजन किया, जमीन हड़पी, और आज भारत का मुसलमान खुल के उसके खिलाफ बोल रहा है कि इजराइल इन्वेडर है। मैं आप लोग से जरा पूछना चाहता हूं, आज तक कभी आप लोगों ने कश्मीरी या पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस तरह से जोर जोर से टीवी पे चिल्ला के भर्त्सना की है, जिन्होंने आतंकवाद में अभी तक 11 लाख से ऊपर लोग मार दिए इसी भारत के? इतने लोगों को मार दिया, बच्चों आज तक कभी पीओके जो हमारा कब्जा करके बैठा हुआ पाकिस्तान, उसके खिलाफ टीवी पे कभी चिल्लाए कि पीओके हमारा हिस्सा है, उसको वापस लेना चाहिए? चिंता हो रही है वहां की, पैलेस्टीन की, अपने देश की चिंता नहीं है। से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पैलेस्टीन के बारे में, इजराइल के आतंकवाद के बारे में, कश्मीरी आतंकवाद पे क्यों नहीं चिल्लाते थे? आज भी नहीं चिल्लाते हैं। ओके, कश्मीर में जुल्म हुआ, हिंदुओं को मैसेकर करके भगा दिया वहां से, उसके बारे में एक मुसलमान चिल्लाया आके टीवी पे? ओके, यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर अजय आलोक। 30 के बारे में तो टीवी पे आके नहीं चिल्लाए, और हमास के बारे में चिल्ला रहे हैं। अपने देश के बारे में चिंता नहीं है, दूसरे देश में आया है। अच्छा, अजय आलोक को बहुत चिंता है। अजय आलोक, अगर इसराइल के साथ खड़े खड़े आपके पैर थक गए हो, दुख गए हो, तो थोड़ा मणिपुर चले जाओ, वहां तो आप ट्रेन में भी जा सकते हो। हमारी बहनों के साथ इसी तरह देखिए की तो बात मैंने की, कश्मीर की तो आगे मणिपुर पे, पीओके पे नहीं बोलेंगे, पाकिस्तानी आतंकियों पे नहीं बोलेंगे। 2 घंटे के अंदर इसराइल ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया। अब ये बोलने नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि इनकी मैंने बराबर से अभी क्या बोलूं, जाने दो। अब अजय आलोक बात न बोलो, तुम्हारा क्या लेना देना है वहां से? तुम लोग मालूम है क्यों खड़े हो वहां पे इसराइल के साथ? क्योंकि तुमको मुसलमान से नफरत है। तुमको जब मुसलमान से नफरत होती है तो उसके खड़े हो जाते हो जाकर। इसी तरह से जब इसराइल, जब यहूदियों ने, सुनिए, जब जर्मनी ने यहूदियों के ऊपर वो किया था नरसंहार, ये गोवलकर सावरकर जाके हिटलर के साथ खड़े हो गए थे। अब जब इसराइल मुसलमानों के ऊपर फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहे हैं, इसराइल के साथ खड़े हो गए, इनको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। ये तो 57 मुस्लिम देश है, इनको भी मुसलमानों से नफरत है क्या? करके मारे जा रहे हैं। एक वारिस भाई, अरे तो यूरोप छोड़ के जो यहूदी आए थे, सुनिए, मुसलमानों से नफरत है क्या बीजेपी की तरह? जो यहूदी है, सुनिए अमीश भाई, ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रियों से उनको निकाला गया, जो भी छोड़ के आए वहां पे इसराइल में, क्यों नहीं यूरोप उनको वापस ले लेता? क्यों अपना घर छोड़ के नहीं चले जाते? अरे क्यों जाएंगे घर छोड़ के? वो यूरोप को वापस लेते हैं। ट्वीट मोटरोला के फोन से हरीश गुप्ता का ट्वीट है कि अस्पताल पर हमले की सच्चाई सामने आए। ये उनका एक ट्वीट है और मोटरोला फोन से हम ये ट्वीट ले रहे हैं। हरीश गुप्ता, आपका सवाल अच्छा है, हम ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब भी देंगे और आर पार में एक ब्रेकिंग स्टोरी भी होगी। आप देखते रहिए आर पार। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरे वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट है क्या। अस्पताल में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर हमास का दावा है कि इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है, यह हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर
गाजा में गिरा, ये दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। यह दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, यह सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है। यह हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, यह बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से युद्ध की स्थिति है, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के बेरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बेरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी, मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बेरी पहुंच गई है। महज कुछ दूरी पर है गाजा बॉर्डर से, गाजा की सीमा से बेरी, और हमास के अटैक का ग्राउंड जीरो माना जाता है। देखिए इस गांव में हम पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गांव में पहुंच चुके हैं। किस तरह से तोप बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक तैनात किए गए हैं इस गांव में, क्योंकि पहला जो हमला हुआ था ये माना जाता है कि यहीं इसी गांव में प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने। 70 मिलिटेंट्स यहाँ घुसे थे और कत्लेआम मचाया था, लेकिन उसके बाद आर्मी पहुंची थी और तमाम हमास के आतंकियों को मार दिया था। यहाँ से कुछ लोगों को होस्टेज भी किया हमास के मिलिटेंट्स ने। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। कि कहते में रहते हैं 1200 से अधिक आबादी है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए थे। ये देख सकते हैं हमारे पीछे में गाँव की स्थिति क्या है। मिलिट्री छावनी में इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मिलिट्री छावनी में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है। और किस तरह की तैयारी है, इसे फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, बेरी को फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, जो तैयारी की गई है मिलिट्री की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको यहाँ बीच बीच में ऊपर में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आ जाएंगे, उनकी तस्वीरें हमको भी बीच बीच में मिलती है। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद
इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। وثمان تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم ستهم وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طلعوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजरायल के विमानों ने की है, यहाँ की खान को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है, उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजरायल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजरायल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल अपने 2 दावों में वो घिर चुका है, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट है क्या। अस्पताल में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर हमास का दावा है कि इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है, ये हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर गाजा में गिरा, ये दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। ये दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, ये सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है। ये हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, ये बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के बेरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बेरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी
मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा उस बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। तौकीर रजा का एक और बेतुका बयान, पहले एक दिया था और एक और बेतुका बयान दिया है। गाजा पर हमले को लेकर यह बयान दिया है। हमले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बता दिया है। यह है तौकीर रजा। मोदी ने इजराइल को बढ़ावा दिया, इसीलिए इजराइल ने हमला किया। यानी इनके लिए हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। ये व्यूअर सुन लेते हैं। जो हमला हॉस्पिटल पर हुआ, जो बम गिराया गया है और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, उसका मैं कसूरवार इजराइल को उतना मानता हूं जितना नरेंद्र मोदी को मानता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अगर उस वक्त इजराइल की यह हिम्मत ना होती तो जो जुल्म हुआ है उसमें इजराइल जितना दोषी है, नरेंद्र मोदी उससे कम दोषी नहीं है। तो इजराइल की हिम्मत नरेंद्र मोदी की हिम्मत है। डॉक्टर अजय आलोक, जो इजराइल कर रहा है वो सबके पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और समर्थन दिया था विधानसभा इलेक्शन। देखिए, जब ऊपरी माला खाली हो जाए ना, ये ऊपर का माला जब गायब हो जाए बिल्कुल, तो इसी तरह के बेहुद्दे बयान आते हैं। बोलो मणिपुर में क्यों कुछ नहीं? इनकी हिम्मत देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को हमास में खींच रहे हैं। ट्रेन में मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री को हमास में ये खींच रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? ये आगे बीच में हिमायत करने, ये आगे बीच में हिमायत करने, मेरे बीच में बोलेंगे। खैर, इन्होंने जो बयान दिया है आपके बीच में नहीं बोले थे, देश विरोधी बयान है। इन्होंने डॉक्टर अजय आलोक, इन्होंने बयान जो दिया है तौकीर रजा साहब ने, तौकीर रजा जैसे घटिया आदमी ने जो घटिया बयान दिया है, साहब की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इससे साहब नहीं कहूंगा इनको। तौकीर रजा ने जो घटिया बयान दिया, उसकी घटिया सोच डिटरमिन करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के खिलाफ इन्होंने जो भी हमला हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया है। इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यह बिल्कुल देशद्रोह का मामला है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए किसी हालत में। और उत्तर प्रदेश शासन निश्चित तौर पे इन पे शदाब वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। में आग लगाने का काम कर रहे हैं। वांट्स टू रिएक्ट, वारिस पठान वांट्स टू रिएक्ट। कि इजराइल ने जो हम तक हमला किया उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी से हिम्मत आ रही है इजराइल के पास? नहीं, इजराइल हमेशा से आतंक फैलाता आया है और भारत सरकार उस आतंक के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट करती आई है। उनको ये जानकारी लेनी चाहिए कि इजराइल ने जब जब आतंक किया, जब जब बच्चों को मारा, जब जब फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया, जब मौलाना तौकीर रजा पर आपकी राय? भारत सरकार ने फलस्तीन का साथ दिया। मौलाना तौकीर रजा पर बता रहा हूं, मैं उनको दुरुस्त कर रहा हूं, उन्हीं वही बता रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि तौकीर रजा साहब को यह बात जानना चाहिए कि जब जब इजराइल आतंक करता है, जब आतंक करता है, जब आजाद मुल्क बने, तो यह बात तौकीर साहब को जान लेनी चाहिए। तो आजाद मोदी सरकार ने कभी भी इजराइल ओके डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड बोलिए। बोलिए 10 सेकंड बोल लीजिए। तो इनको ये भारत, सुन लीजिए सर, भारत सरकार ने, सुन लीजिए, भारत सरकार ने कभी भी इजराइल के समर्थन में यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं किया। तो ये सब जान ले कि भारत इजरायली आतंक के खिलाफ है, फलस्तीन के साथ है। आतंक हमास कर रहा है। ओके, इजराइल इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल एक देश है। सबसे पहली बात कि भारत में यूएन में जब भी समर्थन किया है, फिलिस्तीन का समर्थन किया है और आज भी करते हैं। हमास का समर्थन भारत ने कभी नहीं किया। जिस गाजा पट्टी की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, वहां पे हमास का शासन है 2007 से, और उसके विरोध में पीए है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं। थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त करके आइए। आज जो कुछ हो रहा है वो इजराइल और हमास में हो रहा है, न कि इजराइल और फिलिस्तीन में। और इसमें निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। आप ये बताइए 2007 से हमास ने कितने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा? किसी ने कंडेम किया उसको? कितने निर्दोष
इनका सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था 2003 में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसने कितने अधिकारियों को मारा, नृशंस हत्या की। आप लोगों ने एक शब्द उस वक्त नहीं बोला। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात की, और भारत ने एक मिनट, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका इजराइल पे आतंकवादी हमला हुआ है। ये लोग उसको भी आतंकवादी बोलते थे, ये उसको भी आतंकवादी बोलते थे, पीए को। आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात की ना, अमेरिका क्या बोलता था? आप उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री पे बेहुदा इल्जाम लगाता है। आलोक साहब, आप क्यों आप उस घटिया सोच का समर्थन कर रहे हैं? आप का समर्थन नहीं करते, आप तो शैतानों के साथ खड़े हैं। आप शैतानों के साथ, इजराइल के साथ, जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है, वो वार क्रिमिनल के साथ खड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? साथ खड़ा है, जो मैसेकर के साथ खड़ा है, पानी क्या कह रहे हैं आप? इजराइल के साथ जो खड़ा है वो शैतान है, वो शैतान है। क्या बात कर रहे हैं आप? शैतान है वो, जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। आपने और तौकीर रजा में फर्क क्या रह गया? भारत इजराइल के साथ खड़ा है, नहीं, भारत का प्रधानमंत्री खड़ा है, भारत का शासन खड़ा है। क्या भारत शैतान है? आपने क्या बोला ये अभी? नहीं, आई कंडेम इट टोटली। नहीं, भारत कैसे शैतान हो सकता है? भारत खड़ा है, भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत फलस्तीन के साथ खड़ा। आपने बोला जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। भारत का शासन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? शैतान है, शैतान है। नहीं, आई कंडेम इट टोटली। ओके, मेरे को इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। आई हैव टू गेट रिएक्शन। डॉक्टर अजय आलोक, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड टू इट दिस। डॉक्टर अजय, जो आप बात कर रहे थे इस्लामिक जिहाद की, देखिए जो आप बात कर रहे थे इस्लामिक जिहाद की, इस आदमी के मुंह पे आ गया। इसी को कहते हैं इस्लामिक जिहाद, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे अपने देश को शैतान कह सकता है। ये होता है इस्लामिक जिहाद, ये होती है सोच। बात करने शदाब शाह, धर्म के नाम पे देश को अपने देश के प्रधानमंत्री को शैतान कहते, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के आपको इतनी नफरत है इस देश से। साहब क्यों रहते हैं इस देश में? जाइए यहां से। 57 इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीनियों को लेने से मना कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी है भारत। अरे भारत आपके बाप का देश नहीं, हमारा देश है भारत। ये भारत आप लोग को, ये भारत आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये भारत हमारा क्षेत्र है, लोग साहब। उसको पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, उसके लिए आवाज नहीं निकली। तो भारत आप कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं है। एक सेकंड शदाब, आप बार-बार कह रहे हैं भारत किसी के बाप का नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बाप दादा सब भारत में है, तो क्यों हमास को अपना बाप कौन मान रहा? आज मुस्लिम देश तो मान नहीं रहे बिल्कुल हमास को। हमारे यहाँ के लोग कहीं अपने बाप मान के वारिस पठान on screen. वारिस पठान, my humble question to you is, my important question to you is कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि अगर लगता है ओवैसी साहब को और गाजा की उनको इतनी चिंता है तो लड़ाई लड़ ले गाजा में जाकर। वो हु स्टॉप्स इट, लड़े गाजा में लड़ाई। देखिए, देखो वो तो एक टेररिस्ट अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। मेक योर पॉइंट। ठीक है, दो चीज मैं बताऊंगा अमीश भाई। वायलेंस का हमने हमेशा से कंडेम किया है। टेररिस्ट और टेररिस्ट जिन्होंने कहा कि आईएसआईएस का जो चीफ है बगदादी जहन्नुम का कुत्ता है, हेल ऑफ डॉग। अब यह देखने वाली बात है अमीश भाई, जब भारत देश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था ब्रिटिशर्स से, हमने ब्रिटिशरों को मार के लिए लड़ रहे थे, उसी तरह आज फिलिस्तीन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है इजराइल से। अब जो ब्रिटिशर के साथ उस वक्त खड़े थे वो आज इजराइल के साथ खड़े, और भारत देश तो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। आप ब्रिटिशर के साथ ही खड़े थे, निजाम की आर्मी ब्रिटिशर के साथ ही थी, रज़ाकार के लोग आजादी के साथ खड़े हुए। अच्छी बात नहीं है ये। देखिए भाई, फिर इसको गाली बकूंगा, फिर बोलूंगा, बोलना नहीं है भाई, फिर बोलना नहीं दूंगा अजय आलोक तुमको। एक भी बार सेंसिटिव इशू है, तुम्हारा घर नहीं है, नाटकबाजी करेगा बैठ के। तुम घर में जाकर नाटक दिखाओ, तुम्हारा घर में कॉमेडी शो करो तुम्हारे। अरे सीरियस बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की जान जा रही है, तुमको मस्ती मजाक सोच रहा है। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा है तुम? जाओ वहां पे, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? जाना नहीं है करो, जाओ चिल्लाए मजाक करके बिल्कुल जंग लड़ो। नेशनल टीवी में बैठ के और मस्ती मजाक कर मजाक नहीं, कपिल कंडेम करो पहले तौकीर रजा को। उठ गया से तौकीर रजा से इत्तेफाक रखते हैं आप। रोज स्टाइल कर रहा है उसको। सीरियस बीच में बोलने का मकसद क्या है?
अरे अमित को पैनलिस्ट की बात से इत्तेफाक रखते हैं। इत्तेफाक रख रहा हूं, मेरे भारत के साथ मैं खड़ा हूं, तुम तो इसराइल के साथ खड़े हो, तुम ब्रिटिशर के साथ खड़े थे, ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे हो, इसराइल के तलवे चाट रहे हो, तुम तलवे चाट रहे हो, तुम इसराइल के, हाँ तुम इसराइल के तलवे चाट रहे हो तुम। अच्छा कौन किसके तलवे चाट रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन खराब करना इसराइल का अमीश भाई को बोलने दो, अमीश भाई सही बात नहीं है। अच्छा मैं तो वारिस पठान, अमीश भाई बोलने दो मेरे को। हाँ बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूँ, बोलने दो। नहीं अच्छी बात नहीं है, आप ही बोल रहे थे, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, फेडर डाउन करो, उनका आवाज बंद करो, फेडर डाउन करो, मैं बोलूंगा। देखिए ये मैं बोलूंगा, सुनिए बात मेरी अमीश भाई। नहीं देखिए आप अपनी भारत नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था ना, मेरे को क्यों खामोश किया आपने, मेरे को क्यों खामोश किया फिर आपने? क्या दुनिया को दिखाने भी रोका मैंने, उनको भी रोका। अरे वारिस पठान इतना सुनाएगा, अरे सबसे ज्यादा समय आप ही को मिल रहा है और आप ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। समझ गए? मेरे आवाज से भारी आवाज नहीं है इन लोगों का। अरे मेरी आवाज से भारी आवाज नहीं है इन लोगों का। हाँ बात यहां पे फैक्ट पे करना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि इजराइल ऑपरेसर है और फिलिस्तीन ऑपरेस्ट है और इंसानियत का तकाजा है कि हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहो। इजराइल जालिम है और नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल जस्टिस केस करना चाहिए बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी बंद किया, खाना बंद किया, फ्यूल बंद किया, पानी बंद किया। यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर अजय, 10 सेकंड डॉक्टर अजय। और मेरा निवेदन है आवाज भारी करने से ज्यादा फैक्ट्स और तर्क को भारी करिए। ओके डॉक्टर अजय 10 सेकंड, आई हैव अ शॉर्टर टाइम, 10 सेकंड्स रिप्लाई। गुस्सा आ गया वारिस जी को इतना? ये इस्लामिक जिहाद की यही सोच होती है जो वारिस पठान और इसके पहले शोएब ने कहा। और जिस ढंग से इन्होंने पूरे भारत मुल्क को शैतान बता दिया, प्रधानमंत्री को शैतान बता दिया, इस देश की 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी को शैतान बता दिया, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। Will humanity prevail? अमित जी एक विनती है हमारे पैनलिस्ट से कि हम भारत के अंदर हिंदू मुसलमान जिस तरह से हमेशा से एकता से रहते आए हैं, एक पड़ोसी मुल्क के अंदर दूर बैठे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आर पार में आप बात करेंगे, वक्त है सत्य और तथ्य का। इजराइल और हमास युद्ध को 12 दिन हो गए हैं और बीते 12 दिनों में हर दिन दुनिया भर में यह कोशिश की जा रही है कि कैसे हमास के आतंकियों की छवि मासूम, प्रताड़ित और बेचारे लोगों जैसी बनाई जाए। आज सत्य और तथ्य में इसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया जाएगा। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं उन्हें बेहद ध्यान से देखिए और प्रोपेगेंडा को समझिए। पहली तस्वीर तुर्की की है जहां कथित तौर पर डरे हुए लोग अमेरिकी फास्ट फूड चेन के आउटलेट में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन का वीडियो है जहां हमास के समर्थकों की जर्मन पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो रही है। तीसरा सैकड़ों की तादाद में लोग हाथ में कुरान को लेकर और जुबान पर धार्मिक नारों के साथ निकले हैं। चौथी तस्वीर फिनलैंड की भी देख लीजिए जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि इस प्रदर्शन में बच्चों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवा वीडियो देखिए, तुर्की के इस्तांबुल का है जहां इजरायली काउंसिलेट में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इजराइल की एम्बेसी के एक हिस्से को आग के हवाले कर दिया गया। छठी तस्वीर बार्सिलोना की है जहां हमास और फिलिस्तीन के समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। इन सारे प्रदर्शनों में एक पैटर्न देखने को मिलता है और वो है कि अगर प्रदर्शन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम में, यही प्रदर्शन यमन, इराक, सीरिया, तुर्की में हो तो हिंसा नहीं होती, यानी इस्लामिक मुल्कों में हो तो हिंसा नहीं होती, और हुई भी तो पुलिस और प्रशासन इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नहीं होते। सवाल उठते हैं कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत प्रदर्शन में अग्रेशन कितना होगा, इसका फैसला उस देश की धार्मिक स्टेटस को देखकर होता है। ये सवाल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये यमन की तस्वीर है, प्रदर्शन हो रहा है लेकिन हिंसा नहीं है। ये जॉर्डन की तस्वीर अब दिखा रहा हूं मैं आपको, भारी संख्या में लोग सड़कों पर है लेकिन सब शांत है, लेकिन कोई हिंसा नहीं है। और ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी
बेरूत की हैं, जहां प्रदर्शनकारी खुलेआम यूएन के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन लापता है। इन सारी तस्वीरों का निचोड़ यह है कि कथित तौर पर डरे और दबे और कुचले हुए लोगों ने पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी खुद को प्रताड़ित बताते हैं। सबसे बड़ा सत्य और तथ्य यह है कि हमास अभी भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। गाजा पट्टी से लगा इजराइल शहर शेडेरोट घोस्ट टाउन बन चुका है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसी शहर ने सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष देखा था, जिसके बाद यहां रहने वाले लोग पलायन कर दूसरे इलाकों में चले गए और अब जो बच गए हैं उन्हें डर सता रहा है कहीं हमास के आतंकी फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस ना आ जाएं और उन्हें मार ना दें। अब मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं व्यूअर्स, ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरा रहे हैं, खौफ में कौन है या खौफ में कौन लेके आ रहा है, इस पर आपका वर्डिक्ट बहुत जरूरी है, आपकी राय बहुत जरूरी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।